वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। यह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बाई ज्ञान सर द्वारा संचालित एक फ्री इनिशिएटिव है। इस चैनल के माध्यम से आप किसी भी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम के सी सेट की कंप्लीट तैयारी बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग RO के 60 डेज मास्टर क्लास के डे 5 को देखेंगे। इसमें हम लोग क्लॉक के अंतिम पार्ट को आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 4 पार्ट डिस्कस कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। देखिए, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए, आप यहाँ पर कॉल करके प्रक्रिया जान सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आपको कॉल नहीं करना है, व्हाट्सअप के माध्यम से आप प्रक्रिया जान सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न दे रखा है, 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी। देखिए, 3 और 4 बजे के बीच ना आपको ये बताना है कि कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी। अब यहाँ पर इसको करने के लिए जो फार्मूला अप्लाई होगा टाइम इज इक्वल टू 2/11 ब्रैकेट में A1 प्लस माइनस A2, है ना। अब आप बोलेंगे ये तो आपने पीछे टाइम निकालने वाला फार्मूला दिया था, जब पीछे एंगल दिया होता था तो हम लोग क्या करते थे, इससे टाइम निकालते थे। इस प्रश्न में तो एंगल दिया ही नहीं है, एंगल आपको डायरेक्ट नहीं दिया है, एंगल इनडायरेक्ट दिया है। ये जो 4 मिनट है, समझिएगा, 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 4 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी, 24 डिग्री का। देखिए आपको एंगल मिल गया। अब ये फार्मूला काम करेगा। अब लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 2 कैलकुलेशन होगा, एक प्लस पर और एक माइनस पर। तो आप लिखेंगे टाइम इज इक्वल टू, देखिए 2/11। A1 की अगर बात करेंगे तो आप लिखते थे ना 30 गुणे गिवन टाइम, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 30 गुणे गिवन टाइम कितना है, 3, और प्लस यहाँ पे A2 की अगर बात करेंगे तो A2 आपका हो जाएगा 24 मिनट। ठीक, ये आपका प्लस पर हो गया। अगर ऐसे माइनस पे कैलकुलेशन करेंगे तो 2/11 लिखेंगे 30 × 3 और माइनस 24। अब इन सबको कैलकुलेट करते हैं। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 2/11 × 114 ये मिलेगा, और यहाँ पर देखिए 2/11 × 66। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 12 मिनट, और यहाँ पर मिलेगा देखिए 228 हो जाएगा ये, और बटे 11। इसको सही करने पर आपको मिल जाएगा 20 सही 8/11 मिनट। ठीक है, 20 सही 8/11 मिनट। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि कब सुई, मतलब जो मिनट वाली सुई है ना ये पीछे होगी। मिनट वाली सुई पीछे होने का मतलब समझिएगा, ये आपके सामने घड़ी है ना। देखिए यहाँ पर 12 बज रहे हैं, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया और यहाँ पर 9 हो गया। अब मिनट वाली सुई को हमें पीछे रखना है, मतलब जो घंटे वाली सुई होगी ये 3 और 4 के बीच में होगी, है ना, यहाँ पर होगी। लेकिन जो मिनट वाली सुई इससे पीछे रहेगी, मतलब यहाँ पे ये 3:12 वाला जो टाइम है ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इस स्थिति में आप देखेंगे ना, यहाँ पे देखिए ये मिनट वाली सुई 4 को पार कर रही है, 20 मिनट से ज़्यादा का कोण बन रहा है, मतलब मिनट वाली सुई ने 4 को पार कर दिया, तब तो ये आगे चला गया, नहीं पीछे नहीं होगा। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 3:12 पर। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे ना 3 तरीके से आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। ये इसका उत्तर मिल गया 3:12, है ना। ये विकल्प आप याद रखिएगा। देखिए मैं यहाँ पे दोनों पहले आंसर लिख देता हूँ। एक आंसर आया था 3:12 और दूसरा आया था 3:20 सही 8/11 मिनट। अब समझिएगा, अगर कभी पीछे की बात करेगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पीछे अगर पूछता तो आप लिखते 3:12, है ना। अगर आगे की बात करता तब आप क्या लिखते, आगे की बात में आप लिखते 3:20 सही 8/11 मिनट। और अगर खाली दूरी पूछता कि मतलब कब 4 मिनट की दूरी पर रहेगा, तब आपके दोनों आंसर सही बन जाता। तो यहाँ से एक चीज़ आपको क्लियर हो रहा है, जब कभी भी पीछे की बात करेगा तो आप सीधा लगा देना T = 2/11 A1 माइनस A2, है ना। अगर कभी पीछे की बात करेगा तब, अगर कभी आगे की बात करेगा तो 2/11 ब्रैकेट में A1 प्लस A2 ये हो जाएगा। और अगर कभी दूरी की बात करेगा कि मतलब 4 मिनट की दूरी खाली चाहिए, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, तब ये दोनों फार्मूला आप अप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे। तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 3:12 हो जाएगा। 3:12 पर क्या होगा, जो मिनट वाली सुई होगी घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे रहेगी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, 5 और 6 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां 6 से समान दूरी पर होंगी। तो जब कभी भी ऐसे प्रश्न बने कि किसी समय से समान दूरी पर रखना है सुइयों को, तो इसका बेसिक तरीका क्या है, आपको सिर्फ एक फार्मूला याद रखना है, 2/13 ब्रैकेट में हो जाएगा 30 प्लस
ए मतलब एंगल है ना। अब यहाँ पे एंगल क्या रखा जाएगा, तो अगर ए की बात करेंगे तो ए की वैल्यू आपको रखना है जो भी टाइम दिया है, मतलब यहाँ पर गिवन टाइम है ना, टाइम इंटू 30। अब इस फार्मूले से आप कैलकुलेट कर लेंगे तो भी आपको उत्तर मिल जाएगा। या इसका दूसरा तरीका क्या है, 12/13। अब जो टाइम यहाँ पर दिया रहेगा तो आप लिखेंगे टाइम प्लस 1 का आपको मिनट निकालना है, टाइम प्लस 1 का मिनट निकालना है। अब इसका तरीका मतलब इसमें कैसे कैलकुलेशन होगा हम लोग करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे 5 और 6 से पूछा तो आप सीधा सीधा अप्लाई कर दीजिएगा। देखिए 2/13 है ना। अब यहाँ पर 30 और प्लस एंगल की अगर बात करेंगे तो 6 बज रहा है, 6 बज 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनता है, तो 6 घंटे में 180 का एंगल बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिल गया 2/13 और गुणे में 210। अब इसको अगर हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 420/13 है ना। अब देखिए 420/13 को आपको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे भाग कर लेंगे तो 13 तो यहाँ 39 हो जाएगा। फिर इसके बाद बचा है 3 यहाँ पे, 13 दूना 26, 4/13। तो आपको आंसर मिल गया 32 सही 4/13 मिनट। और समय कितना था, 5 बजे, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5:32 सही 4/13 मिनट पर यह स्थिति आपको देखने के लिए मिलेगी। अब इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। देखिए 12/13 ठीक गुड़े, अब टाइम कितना है 6, 6 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब 7 घंटे मतलब जब अगर मिनट वाली सुई 7 पर होगी तो कितने मिनट का कोड बनेगा, 35 मिनट का बनेगा। अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 420 और बटे में 13। देखिए यही स्थिति मिल गई है ना। जब ये स्थिति मिल गई तो यहाँ पर भी उत्तर सेम आ जाएगा, 5 सही 32/4। 5 रुकिए क्या मैं लिख रहा हूँ, 5:32 सही 4/13 मिनट है ना। तो इसका 2 तरीका, आप दोनों तरीके में से जिसको चाहे उसको याद रखेंगे। एक तरीका ये होता है ना, और दूसरा तरीका ये होता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए अगला प्रश्न है 8 और 9 के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां 9 से समान दूरी पर होंगी। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, इसका तरीका क्या होगा, आप सीधा सीधा फार्मूला अप्लाई कीजिएगा, 2/13 है ना, ब्रैकेट में 30 और प्लस एंगल। एक तरीका तो ये अप्लाई होगा। दूसरा तरीका इसमें क्या लगेगा, 12/13 ठीक, घड़ी की सुई 9 पर है, 9 से एक आगे जाएंगे तो कितना मिलेगा 10 मिलेगा। अब जब मिनट वाली सुई 10 पर होगी तो कितने मिनट का कोड बनेगा 50 का। इन दोनों को कैलकुलेट करना है। देखिए 2/13 फिर यहाँ पर देखिए 30 और प्लस, इसको अगर आगे बढ़ाएंगे देखिए यहाँ पे 9 पे है, तो यहाँ पे 9 पे जब घड़ी की सुई रहेगा तो कितने अंश का कोड बनेगा 270 का बनेगा, 270 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 300 और यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो 600/13 इतना मिनट आ रहा है ठीक। अब यहाँ पर देखिए इसको भी अगर कैलकुलेट करेंगे तो मिल जाएगा 600/13। तो अब यहाँ पर ये मिनट हो गया। अब मिनट को हम लोग क्या करेंगे, टाइम के साथ रख देंगे। टाइम के साथ रखने का मतलब है 8:600/13 मिनट पर ये स्थिति बनने वाली है ना। यहाँ पर भी मिल जाएगा 8:600/13 मिनट पर ये स्थिति बनने वाली है, जब जो मिनट की सुई है ये मतलब दोनों सुइयां आपस में एक दूसरे से क्या होंगी, समान दूरी पर रहेंगी। तो इस क्वेश्चन को करने का ये 2 तरीका है। अब जिन तरीके से आपको अच्छे से समझ में आए उस तरीके के साथ आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया है, एक घड़ी प्रतिदिन 8 मिनट धीमी हो जाती है और दूसरी 4 मिनट तेज हो जाती है, तो कितने दिन बाद एक साथ सही समय दिखाएगी। तो देखिए जब कभी भी ऐसे प्रश्न बनते हैं कि कितने समय बाद या कितने दिन बाद सही समय दिखाई देगा, तो ये हमेशा होता है 720 मिनट है ना। 720 मिनट क्यों, क्योंकि देखिए जो घड़ी होता है इसमें 12 घंटे होते हैं है ना, 12 घंटे होते हैं। अब एक चक्कर लगाने में ना वो टोटल 720 मिनट लगते हैं। तो ऐसे प्रश्न में आपको याद रखना है, जब जितने दिनों में वो 720 मिनट का साइकिल कंप्लीट कर लेगा उतने दिनों में उसका टाइम सही हो जाएगा। देखिए घड़ी 8 मिनट धीमी है, मतलब ये 8 मिनट -8 पे चल रहा है, दूसरी 4 मिनट तेज है ना। तो यहाँ पर ये क्या चल रहा है, +4 पे चल रहा है। दोनों को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 12 का है ना। अब बोलेंगे कि -8 और 4 ये कैसे 12 का डिफरेंस हो गया, तो इसका मतलब समझिएगा यहाँ पे टाइम है ना। देखिए -8 से चले आप 0 तक आने में 8 मिनट लगा है ना, फिर +4 तक गए तो फिर आपको डिफरेंस कितने का मिला, यहाँ पर 4 का मिला है ना। तो 12 मिनट का डिफरेंस आ रहा है ना। अब यहाँ पर देखिए 720 मिनट को कवर करना है, तो 720 मिनट को कवर करने में कितना समय लग जाएगा, यहाँ पर इसको काटेंगे तो 60 मिल जाएगा। तो 60 दिन में सुई मतलब घड़ी क्या हो जाएगी, सही समय दिखा देगी। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दोनों घड़ी मिलकर के 60 दिन बाद फिर वापस से सही समय दिखाएंगे। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर।
प्रश्न नेक्स्ट क्या दिया, एक घड़ी जो लगातार तेज हो रही है सोमवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी तथा बुधवार शाम 5 बजे 7 मिनट आगे हो गई, तो घड़ी ने कब सही समय दिखाया होगा। देखिए यहाँ पे जो मंडे है ना, मंडे को शाम 5 बजे ये घड़ी क्या होती है 5 मिनट पीछे होती है ना, 5 बजे ये 5 मिनट पीछे रहती है। इसके बाद देखिएगा फिर आगे बोला जा रहा है बुधवार शाम 5 बजे, बुधवार मतलब वेडनेसडे है ना, वेडनेसडे को शाम 5 बजे क्या होता है घड़ी 5 मिनट 7 मिनट है, यहाँ पे मैं 5 भूल गया, 7 मिनट आगे हो जाती है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे समझिएगा मंडे से बुधवार तक आने में मतलब वेडनेसडे तक आने में कितना समय लगा, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लगा है 48 घंटा, 48 घंटे का टाइम लगा है ना, और ये मिनट कितना कवर किया गया है 12 मिनट। ठीक, अब देखिए 12 मिनट को कवर करने में 48 घंटा लगा है ना, जो 12 मिनट है इसको कवर करने में 48 घंटे लगे हैं है ना, तो 1 मिनट को कवर करने में कितना समय लगेगा, 1 मिनट को कवर करने में लगेगा 4 घंटे है ना। घड़ी स्टार्ट में कितना पीछे थी 5 मिनट पीछे थी, तो इस 5 मिनट को कवर करने में कितना समय लगेगा, लगेगा 20 घंटा है ना। तो जब ये घड़ी चलना शुरू हुई थी, देखिए सोमवार शाम 5 बजे चला था है ना, तो फिर मंगलवार शाम 5 बजे 24 घंटा हो जाएगा, लेकिन मंगलवार शाम 5 बजे से 4 घंटा पहले ही हमको चाहिए, तो ये घड़ी सही समय दिखाएगी मंगलवार। ठीक, शाम 5 बजे से अगर 4 घंटा पहले आएंगे तो आपको मिलेगा दोपहर 1 बजे, तो मंगलवार दोपहर 1 बजे घड़ी ने सही समय दिखाया होगा। तो इसका तरीका क्या है आपको समझ में आ रहा है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी टाइम दिया, जैसे मंडे का है और फिर यहाँ पर क्या है बुधवार मतलब वेडनेसडे का है। ठीक, ये शाम 5 बजे की स्थिति है, ये भी शाम 5 बजे की स्थिति। ठीक, यहाँ पर 5 मिनट पीछे था, यहाँ पर 7 मिनट आगे हो गया। इसने कितना समय तय किया 12 मिनट है ना, 12 मिनट को तय करने में कितना समय लगा, सोमवार से मंगलवार मतलब ट्यूसडे तक आएंगे तो 24 घंटा हो जाएगा, फिर वापस से वेडनेसडे तक आएंगे तो 24 घंटा, 48 घंटा हो गया। 12 मिनट कवर किया गया 48 घंटे में, तो 1 मिनट कवर किया जाएगा 4 घंटे में, और 5 मिनट कवर करने में लगेगा 20 घंटे। तो जब ये 5 मिनट कवर हो जाएगा तो घड़ी सही समय बता देगी। तो इसका भी क्वेश्चन, इसका भी उत्तर आपको मिल चुका है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या दे रखा है, यहाँ पर दिया है, देखिए सेम टू सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन का है, थोड़ा सा हाई लेवल का है। दिया है रविवार दोपहर 12 बजे मेरी घड़ी 5 मिनट तेज थी और महेश की घड़ी 6 मिनट धीमी थी है ना। ये देखिए रविवार दोपहर की बात बताई जा रही, मेरी घड़ी और महेश की घड़ी, दो लोगों की बात है ना। फिर आगे बोला जा रहा है बुधवार शाम 8 बजे मेरी घड़ी 1 मिनट धीमी हो गई और महेश की घड़ी 3 मिनट तेज हो गई। दोनों घड़ी ने कब सही समय दिखाया। तो देखिए यहाँ पर अब दोनों स्थिति बना लेते हैं। देखिए संडे की बात करते हैं है ना, यहाँ पर संडे की बात है दोपहर 12 बजे है ना, और यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है बुधवार मतलब वेडनेसडे की है ना, वेडनेसडे की बात की जा रही है। यहाँ पर कितने बजे, शाम 8 बजे की बात की जा रही है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए दो लोग हैं है ना, एक मेरी घड़ी मतलब मैं हूँ और एक महेश की घड़ी। तो मेरी घड़ी मतलब आई मतलब मैं है ना, मेरी घड़ी में क्या स्थिति होती है, देखिए मेरी घड़ी 5 मिनट तेज होती है ना, मतलब मेरी घड़ी तेज है तो मैं इधर आ जाऊँगा, रुकिए मेरी घड़ी 5 मिनट तेज़ है तो मैं इधर आ जाऊंगा। ठीक, ये मैं 5 मिनट आगे हूँ। ठीक, और जो महेश की घड़ी है ये क्या है, कितने मिनट स्लो है, 6 मिनट स्लो है, मतलब महेश यहाँ पर पीछे आ गया। देखिए दोनों का डिफरेंस कितने का है, 11 मिनट का, तो यहाँ पे 11 मिनट का डिफरेंस है। ठीक, अब देखिए दूसरा स्टेटस क्या बोल रहे हैं कि जब बुधवार शाम 8 बजे हम लोग आए तो मेरी घड़ी 1 मिनट धीमी हो गई, मतलब मैं 1 मिनट पीछे आ गया है ना, और जो महेश की घड़ी थी वो 3 मिनट तेज हो गई, मतलब महेश की घड़ी 3 मिनट तेज हो गई। ये जो महेश है ये 3 मिनट आगे हो गया। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 4 मिनट का है ना, 4 मिनट का डिफरेंस है। अब देखिएगा 11 मिनट के इस डिफरेंस को कवर किया गया है और 4 मिनट के इस डिफरेंस को कवर किया गया। टोटल डिफरेंस कितना है, 15 मिनट है ना। 15 मिनट के डिफरेंस को कवर करने में कितना समय लगा, देखिए रविवार दोपहर 12 बजे से है ना, सोमवार दोपहर 12 बजे 24 घंटा, मंगलवार दोपहर 12 बजे 48 घंटा, बुधवार दोपहर 12 बजे 72 घंटा, और फिर रात को 8 बजे 8 घंटा, और मतलब 80 घंटे का समय लगा है ना। इसको कवर करने में पूरा 80 घंटा लगा है। ठीक, ये 80 घंटे का, ये क्या बन रहा है, 80 घंटे का टोटल समय लगा है। ठीक, तो जो 15 मिनट है इसको कवर करने में 80 घंटे लगे। ठीक, तो अब हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे कि 1 मिनट को कवर करने में कितना समय लगा है। अगर 1 मिनट की बात करेंगे तो इसको कवर करने में लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे इसको अगर 5 से काट दिया जाए तो 16/3 आ जाएगा, 16/3 घंटे ये 1 मिनट को कवर करने में लगा है। ठीक, अब देखिए हम लोगों की घड़ी जब स्टार्ट हुई थी, अब यहाँ पे दो स्थिति है आपके पास,
चाहे तो आप 4 मिनट पीछे आ जाइएगा, चाहे यहाँ से 11 मिनट आगे बढ़ जाइएगा, जैसा आपको उचित लगे आप वैसा कर सकते हैं। तो हम लोग 4 मिनट पीछे आ जाते हैं ना। देखिए अब जब इसका कैलकुलेशन किया जाएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर रुके, इसको कैलकुलेट करते। देखिए अगर 4 मिनट को कवर करना है तो 4 मिनट को कैलकुलेशन करने में 16 चौका 64/3 इतना हो जाएगा। तो 21 सही 1/3 घंटे है ना। इसको आप सही करेंगे तो आपको मिल जाएगा 21 घंटे 20 मिनट। ठीक, इतना देखिए आपको पीछे जाना है, इतना जो समय यहाँ पर दिया है ना, ये क्या समय दिया, बुधवार 8 बजे से 21 घंटे 20 मिनट आपको पीछे जाना है। तो जब आप पीछे जाएंगे तो आपको मंगलवार मिलेगा है ना। यहाँ पे अगर पीछे जाएंगे तो 8 बजे उधर मिल जाएगा और 8 से और इधर आगे आएंगे तो 40 मिनट इसमें मिल गया, तो 10:40 है ना। ये 10:40, ये स्थिति इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिएगा, थोड़ा सा हेक्टिक क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, फिर से मैं सॉल्व करता हूँ, समझिए। देखिए यहाँ पे उसी क्वेश्चन की ना 2 स्थिति दी है। देखिए एक यहाँ पर दिया है संडे को दोपहर 12 बजे, ठीक, और एक बात दिया है बुधवार मतलब वेडनेसडे को शाम 8 बजे, ठीक, स्थिति दे रखी है। यहाँ पर देखिए महेश की घड़ी और मेरी घड़ी, देखिए मेरी घड़ी 5 मिनट तेज़ है, मतलब मेरी घड़ी 5 मिनट आगे है। यहाँ पर आई मतलब मैं 5 मिनट आगे हूँ, ठीक। इसके बाद महेश की घड़ी कितने पीछे, 6 मिनट, तो जो महेश है इसकी घड़ी 6 मिनट पीछे, दोनों का डिफरेंस है 11 मिनट का, ठीक। इतना कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना, सब समझ में आ गया। फिर देखिए बुधवार की बात की जा रही है, यहाँ पर जो मेरी घड़ी है ये 1 मिनट धीमी हो गई है और जो महेश की घड़ी है ये 3 मिनट तेज़ हो गई है ना। यहाँ पे डिफरेंस है 4 मिनट का, कोई दिक्कत नहीं। अब इस जो 11 मिनट और 4 मिनट मतलब जो 15 मिनट का गैप है ना, इसको कवर किया गया है रविवार 12 बजे से लेकर के बुधवार 8 बजे तक के बीच में, जो कि 80 घंटे का दायरा है। तो इस 15 मिनट को तय करने में लगा है 80 घंटा, ठीक। तो 1 मिनट को तय करने में लगेगा, यहाँ पर 15 से भाग देंगे तो आपको मिल जाएगा 16/3 घंटे, ये 1 मिनट है। अब देखो 2 ऑप्शन है, चाहे तो यहाँ से आप 11 मिनट आगे आ जाइए, चाहे तो यहाँ से 4 मिनट पीछे चले आइए, दोनों आप कर सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 4 मिनट पीछे आएंगे। जब इस यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 64/3 घंटे। अब इसको सही किया जाएगा तो आपको पता चलेगा 21 सही 1/3 घंटे, तो ये 21 घंटे तो पूरा हो गया है ना। अब 1/3 को अगर सही करेंगे तो पता चलेगा 20 मिनट है ना। अब आपको क्या करना है, 21 घंटे 20 मिनट पीछे आना है, किस टाइम से, इस टाइम से। तो बुधवार से 21 घंटे 20 मिनट जब आप पीछे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा मंगलवार 10:40 है ना, और यहाँ पे पीछे आया मतलब ये PM मिल जाएगा। तो आपका ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोनों घड़ी ने इस समय बिल्कुल सही टाइम बताया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दिए यहाँ पर प्रश्न दिया है, एक घड़ी 12 बार बजने में 22 सेकंड लेती है, तो 14 सेकंड में कितनी बार बजेगी। यहाँ पे देखिए 12 बार, देखिए जब ये पहली बार बजा होगा ना, जैसे यहाँ पे 22 सेकंड ले रहा है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ड्यूरेशन होगा, जैसे 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड ऐसे होगा। अब जब पहली बार यहाँ पर नहीं बजेगा, यहाँ पर बजेगा है ना, फिर यहाँ पर बजेगा, फिर यहाँ पर बजेगा, मतलब ये स्टार्ट वाला मिस कर रहा है ना, मिस कर रहा है। तो जितनी बार बजेगी है ना, और यहाँ पर सेकंड की बात कर रहे हैं कितने सेकंड में बजेगी है ना। देखिए जब यहाँ पर बार लिखा जाएगा ना, 12 बार मतलब 1 को माइनस कर दें, क्योंकि पहले शुरू में तो बजा नहीं होगा, ये 22 सेकंड ले रहा है। तो 11 बार मतलब 11 यहाँ पर 22, तो जो 1 बार बजने का टाइम है ना, ये कितने सेकंड का है, 2 सेकंड का है, ठीक, 2 सेकंड का है। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिएगा, अब पूछा जा रहा है 14 सेकंड में कितनी बार बजेगी। 7 तो डायरेक्ट आ गया है ना, और एक जो स्टार्ट में मतलब आएगा बजेगा वो भी हो जाएगा, तो 7 और 1 8। यहाँ पर जो आपने देखे ये इसको इधर से रिवर्स किए थे तो माइनस हुआ था, यहाँ पर आएगा तो फिर प्लस हो जाएगा। तो 14 सेकंड में कितनी बार बजेगी, 14 सेकंड में बजेगी 8 बार, ठीक। तो चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है, एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, इसी प्रकार बजती है। तो बताइए 8 घंटे में कितनी बार बजेगी। देखिए 1 बजे 1 बार बजी है, फिर 2 बार बजी है, फिर 3 बार बजी है, फिर 4 बार बजी। तो आपको ये एकदम स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा है, ये मतलब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग है। तो 8 घंटे में कितनी बार बजेगी, 8 घंटे में ऐसे 8 बार तक बजा होगा, 5 6 7
8, तो आप इसमें डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, n ब्रैकेट में n+1/2 है ना। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, n का मान है 8, 8 1 9/2 है ना। यहाँ पर आपको मिल जाएगा 36 बार। आप इसको पूरा जोड़कर भी देख सकते हैं, इसका 36 आंसर बिल्कुल सही आएगा। देखिए 8 7 15 6 21 और 5 26 है ना, 4 30 3 33 35 और 1 36 बार। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, इसी प्रकार बजती है, तो 22 घंटे में कितनी बार बजेगी। देखिए अब यहाँ पर आप ये फार्मूला नहीं लगाएंगे 22 गुणे 23/2, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, कारण समझिएगा। क्योंकि जो घड़ी होती है ना, घड़ी में मैक्सिमम 12 वो नंबर दिए रहते हैं, तो ये मैक्सिमम 12 टाइम बज सकता है। तो ये कैसे बजेगा, देखिए 12 घंटे में 12 बार बजेगा, और प्लस फिर वापस से 22 पूछा है ना, तो 10 घंटा फिर से बजेगा। मतलब 10 घंटा, यहाँ पे बार लिखना नहीं सही होगा, 10 घंटा लिखना। देखिए 12 घंटा बजेगा और फिर 10 घंटा बजेगा। तो 12 घंटे में 12 बार कैसे बजेगा, देखिए 12 गुणे 13 और बटे 2 और प्लस 10 गुणे 11/2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 13 छक्का 78 और यहाँ पर देखेंगे 55, 78 और 55 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 120 133 बार। तो ये 133 बार ये घड़ी बजेगी कुल 22 घंटे में। ठीक, तो ये क्लॉक की क्लास रही है ना। अब इतना अगर आपने पूरे सही तरीके से समझ लिया तो क्लॉक के किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपके सी सेट के पेपर में आएगा, चाहे किसी भी स्टैंडर्ड का एग्जाम है, आप आराम से टैकल कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो इतने क्लॉक के क्वेश्चंस को आप बार बार रिपीट कीजिएगा, और इसके अतिरिक्त अगर कभी आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है क्लॉक से जुड़ा तो आप उसको कमेंट कीजिएगा, उसका उत्तर आपको जरूर बताया जाएगा। अब कल से किस टॉपिक को स्टार्ट किया जाए ये आप कमेंट करके बताइएगा कि कल से नया टॉपिक क्या स्टार्ट किया जाए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।